रात 9 बजे की पहली बड़ी खबर। मातोश्री में शरद पवार और उद्धव ठाकरे की बैठक हुई। बैठक में शरद पवार के साथ अजीत पवार और जयंत पाटिल भी मौजूद रहे। बैठक में महाराष्ट्र के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। मातोश्री में उद्धव की एनसीपी नेताओं के साथ करीब 2 घंटे बैठक चली। 17 बागी विधायकों के निलंबन पर फंसा पेच। डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। 22 जून को शिंदे गुट ने दिया था अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस। पहले डेप्यूटी स्पीकर, फिर बागियों पर फैसला। महाराष्ट्र के सभी थानों का अलर्ट रहने के आदेश। कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के चलते दिए गए आदेश। सूत्रों के मुताबिक शिवसैनिकों के सड़क पर उतरने की आशंका के चलते मुंबई के सभी थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। गुवाहाटी से एकनाथ शिंदे गुट का नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में विधायक फोटोशूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही एकजुटता का संदेश देने की कोशिश करते हुए भी नजर आ रहे हैं। सेना भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं को उद्धव ठाकरे को संबोधित करते हुए कहा, सीएम आवाज छोड़ा है लेकिन लड़ाई नहीं छोड़ी। मैंने सभी विभाग दूसरों को दिए लेकिन नगर विकास विभाग सिर्फ शिंदे को दिया। बागी विधायकों की बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, शिवसेना और ठाकरे का नाम लिए बगैर राजनीति करके दिखाएं। वहीं आदित्य ठाकरे ने कहा कि कुछ लोगों ने उद्धव ठाकरे को धोखा दिया। राजनीतिक संकट के बीच संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा, शरद पवार को धमकियां दी जा रही हैं। पवार का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पवार के लिए ऐसी भाषा मंजूर नहीं है। संजय राउत ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। अब ये लड़ाई कानूनी तौर पर लड़ी जाएगी। महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट के बीच शिवसेना को एक और बड़ा झटका। शिवसेना के एक और विधायक गुवाहाटी पहुंचे। दिलीप लांडे के गुवाहाटी पहुंचने के बाद शिवसेना के विधायकों की संख्या, बागी विधायकों की संख्या 38 हो गई है, जबकि अन्य 9 निर्दलीय हैं। यानी कुल बागी विधायकों की संख्या अब 47 है। शिवसेना को एक और बड़ा झटका। ठाणे महानगर पालिका के 60 पार्षद शिंदे से जुड़ेंगे। बताया जा रहा है कि ज्यादातर पार्षदों ने अपना फोन बंद कर लिया है। शिवसेना ने आज बीएमसी पार्षदों की इमरजेंसी बैठक बुलाई है और यह बैठक शिवसेना भवन में। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट में एक और नया मोड़ आ गया है। इस बीच शिवसेना ने डिप्टी स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कुल 17 बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। चिट्ठी में कहा गया है कि ये सभी बुलाने के बावजूद बैठक में शरीक नहीं हुए थे, इन पर कार्रवाई हो। इस पर शिंदे ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया कि विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की अर्जी देकर आप हमें डरा नहीं सकते। संविधान की 10वीं अनुसूची के मुताबिक व्हिप विधानसभा कार्य के लिए है, बैठकों के लिए नहीं। दादर में लगे आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और बाला साहेब के पोस्टर। मुंबई के दादर में शिवसैनिकों ने पोस्टर लगाकर उद्धव ठाकरे को समर्थन देने का ऐलान किया है। पोस्टर में लिखा है, हम सदैव आपके साथ हैं। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी एक और बड़ी खबर। मुंबई से सटे ठाणे से लेकर रायगढ़ तक एकनाथ शिंदे के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में शिंदे के लिए बधाई संदेश लिखा गया है। उस पर उद्धव ठाकरे की तस्वीर गायब है। पोस्टर में से बाला साहेब ठाकरे और अनंत दिघे की तस्वीर लगी हुई है। और असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का इस बीच तंज। गुवाहाटी में शिवसेना के बागी विधायकों के होने पर पूछे सवाल पर कहा, मैं किसी को गुवाहाटी आने से रोक नहीं सकता। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी चाहे तो वेकेशन पर गुवाहाटी आ सकते हैं। शिवसेना विधायक दल के नेता बनाए गए अजय चौधरी। डेप्यूटी स्पीकर ने अजय चौधरी के नाम पर मुहर लगाई। अब एकनाथ शिंदे की जगह अजय चौधरी संभालेंगे शिवसेना विधायक दल के नेता का पद। राष्ट्रपति पद के लिए होने जा रहे चुनाव में एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन में नामांकन भरा। नामांकन करने से पहले राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने बापू की मूर्ति पर फूल चढ़ाए और आशीर्वाद लिया। नामांकन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए ममता बनर्जी से फोन पर बात की, समर्थन मांगा। द्रौपदी मुर्मू को ममता बनर्जी ने अपनी तरफ से शुभकामनाएं दी, लेकिन समर्थन पर ममता ने हामी नहीं भरी। द्रौपदी मुर्मू ने ममता बनर्जी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और एनसीपी चीफ शरद पवार से भी समर्थन मांगा है। पंजाब विधानसभा का बजट सत्र शुरू। बजट सत्र में मान सरकार कई विधेयक पेश करेगी। इस बजट सत्र में सरकार 36,000 अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने का बिल लाएगी। वहीं सरकार एक विधायक, एक पेंशन और ग्रामीण विकास फंड में संशोधन का बिल लाने की भी तैयारी में है। गुजरात दंगा मामले में पीएम मोदी की क्लीन चिट पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर। क्लीन चिट के खिलाफ जाकिया जाफरी ने दायर की थी याचिका। एसआईटी की रिपोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जाफरी की याचिका की खारिज किया। कोर्ट ने एसआईटी की जांच रिपोर्ट को सही माना। गुजरात दंगों के दौरान जाकिया के पति की हत्या हुई थी। जाकिया जाफरी पूर्व सांसद एहसन जाफरी की पत्नी है। गुजरात के केवड़िया में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा, टीम इंडिया की भावना से जब राज्य और केंद्र एक होकर रणनीति बनाएंगे, प्रतियोगिता करवाएंगे तो खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। संयुक्त किसान मोर्चा सेना में भर्ती से जुड़ी अग्निपथ योजना के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान कर रहा है। इस दौरान एसकेएम सभी जिलों के तहसील मुख्यालयों में प्रदर्शन करेगा। एसकेएम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम ने अब नई नो रैंक नो पेंशन योजना शुरू कर दी है।